हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भानवी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे परंपराओं पर कि जैसा कि आपने बहुत से लोगों को देखा है कि हम लोग आजकल ये कहो कि हम सब लोग ये कहने लगे हैं कि जो मज़ा त्योहारों में पहले आता था वो अब नहीं आता, या जो रौनक पहले की थी वो अब नहीं थी। वाकई में, लेकिन क्या हमने जानने की कोशिश करी क्यों? क्योंकि हो ना हो उसकी वजह भी हम ही हैं। त्योहारों को हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम फॉलो करते आ रहे हैं, सिर्फ उनको कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि हम क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे वजह क्या है या उसके पीछे क्या कारण है। जब हमें किसी चीज़ का कारण पता होता है ना तो उसको करने में मज़ा आता है। और दूसरी बात, अगर हमें पता है तो हम अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उसको ट्विस्ट कर सकते हैं। और जब हमें उसे यही नहीं पता कि हम कर क्यों रहे हैं, सिर्फ उसको निभा रहे हैं, कोई आगे जा रहा है हम पीछे उसके भागे जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमें पहुंचना कहाँ है, तो वो जब हम इस तरह से करते हैं तो हो ना हो एक दिन थक के चलो अरे ठीक है, मतलब हम उस रास्ते से बचने लगते हैं। और वही चीज़ हमने आज भी करी है कि हमारी परंपराओं में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सच में बहुत अच्छी थी, लेकिन हमें क्योंकि ये नहीं पता कि हम क्यों कर रहे हैं तो उसकी वजह से वो चीज़ अधूरी रह गई, या उन चीज़ों का के असली वजह तक हम उसके नहीं पहुंच पाए। जैसे ये नवरात्रे थे, नवरात्रे में जो हवन वगैरह है, इससे जो एनर्जी है एनवायरनमेंट की वो क्लीन होती है। या ये दिवाली है, मतलब हर दिवाली पे साफ सफाई का ज़्यादा रहता है कि पूरे ईयर में मतलब जैसे क्लीनिंग वगैरह हो जाएगी। तो हर जो त्योहार है वो उसमें अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है और जो अपना एक मीनिंग है वो एक अलग ही है। बस डिपेंड करता है कि हमें वो एक्चुअल मीनिंग समझ में आया है अब तक या नहीं आया है, या हम अभी भी लकीर के फ़कीर हैं। ज़्यादातर कस्टम्स में, हम रीति रिवाजों में हम क्या करते हैं, मैं आपको इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक ऋषि थे, तो वो जब अपनी कथा, उनकी एक बड़ी अच्छी सी बिल्ली थी, और जब भी वो कथा वगैरह अपनी कहते थे तो वो उसे वहीं बंधी रहती थी। और एक बार क्या हुआ कि वो बिल्ली बीमार हो गई 2-3 दिन, तो उन्होंने कथा भी नहीं कही अपनी। अब एक शिष्य था उनका, उसको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ कि अगर आप बिल्ली नहीं है यहाँ पे तो गुरुजी कथा भी नहीं कह रहे। फिर उसने उनसे बड़ी हिम्मत करके उनसे पूछा कि गुरुजी आपने ये बिल्ली अगर बीमार है, ये यहाँ बनने लायक नहीं थी, तो आपने कथा भी नहीं कही। तो उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, बस ये मुझे प्रिय है तो इसलिए मैं इसे बांध कर रखता हूँ। लेकिन उसके जो उत्तर था गुरुजी का, उससे वो संतुष्ट नहीं हुआ। वो फिर एक उन गुरुजी के मित्र थे बहुत परम, तो उनके पास गए वो शिष्य कि मुझे गुरुजी ने ये उत्तर दिया है, ऐसे ऐसे बात है, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं है, मुझे अभी भी लगता है कि इसके पीछे वजह कुछ और है। तब वो जो गुरुजी के मित्र थे उन्होंने बताया कि जो इनके गुरु थे, उनकी एक बहुत प्रिय बिल्ली थी। तो क्योंकि वो पालतू थी और वो उससे बहुत प्यार करते थे, तो बिल्ली का भी बहुत लगाव था, तो इसलिए वो उसे अपने पास ही रखते थे। और जब कथा वगैरह यूजुअली कहते थे तो उसे वहीं बंधवा लेते थे और वो आराम से वहीं रहती थी, वरना वो परेशान करती थी, शोर मचाती थी। लेकिन ये तो उनकी ये वजह थी क्योंकि वो पालतू थी इसलिए बांधते थे। पर धीरे धीरे करके ये क्योंकि उनके शिष्य रहे हैं और इन्हें उसका कारण नहीं पता था, तो इन्हें लगा कि इसके पीछे कोई वजह है या कथा, इससे कुछ इन्होंने उसे रिलेट कर दिया सबने कि इससे कुछ कथा में ज़्यादा अच्छा असर आता है, इम्पैक्ट आता है, इसलिए। और अगर यहाँ बिल्ली बंधी नहीं होगी तो ये अच्छा नहीं होगा। और इसी वजह से अगर जब ये बिल्ली बीमार हुई तो उन्होंने कथा नहीं कही, क्योंकि उनमें वो डर था, अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। जबकि असली वजह यही थी कि जो इनके गुरु थे वो इसलिए बांध कर रखते थे उस बिल्ली को क्योंकि वो उनकी पालतू थी, बहुत प्रिय थी। ये था असली कारण। और इन्होंने उस चीज़ को ना समझते हुए उसे एक कस्टम के रूप में उसे ले लिया और उसे बांध कर रखते हैं, ये था। तो इसी तरह से हम लोगों ने भी बहुत सारी बिल्लियां बांधी हुई हैं, इन सेंस कि हमें ये नहीं पता कि हम कोई भी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, बस हम करे जा रहे हैं।
पहले त्यौहार होते थे, त्योहारों पे सब आपस में सब जो लोग थे वो इकट्ठा होते थे और आपस में इवन कोई अगर कोई रिश्तेदार वगैरह नाराज़ भी होता था तो जब वो घर आता था तो उसे मनाया जाता था। ये कहो कि वो त्यौहार के बहाने अपने आप जो उलझने थी वो सुलझ जाती थी और आपसी प्रेम बढ़ता था। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे करके हमने सब कुछ चेंज कर दिया और जबकि इसके मीनिंग जो था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था इन फेस्टिवल्स के पीछे। तो जो हमारे कस्टम्स हैं, इंडियन जो कस्टम्स हैं हिंदू रीति रिवाजों में, वो बहुत मीनिंगफुल है। बस इतना है कि हम उसे समझ नहीं पाते, उसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाते। इसका एक और बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे हमारे यहाँ सूर्य को जल देने का प्रावधान है। अब सूर्य को जल देने का प्रावधान है, ये सबको पता है, सब सूरज को जल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हमें ये पता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा क्यों करना चाहिए? आई टेल यू, जब सूर्य उदय होता है तब उसके अंदर FIR रेज निकलती हैं। कुछ 20 to 30 मिनट्स तक सूर्य की किरणों से FIR रेज होती हैं उसके अंदर। दैट मीन्स फार इंफ्रारेड, ये वाली जो रेज होती हैं इसके अंदर फार इंफ्रारेड। तो इन रेज से क्या होता है, जब हम जल देते हैं, सूर्य को जल कैसे देते हैं, ऊपर से इस तरह से दिया जाता है। तो जब हम ऐसे देते हैं तो जो सूर्य की किरणें होती हैं वो उस पानी की धार में से फिल्टर होके जब आती हैं तो एक प्रिज्म, जैसे प्रिज्म वर्क करता है ना, प्रिज्म पे से लाइट डालो, सूरज की रोशनी डालो तो दूसरी तरफ 7 कलर्स की होती है। तो इसी तरह से ये 7 कलर्स जो 7 उसमें से रंग निकलते हैं, तो उससे हमारी बॉडी पे जब पड़ते हैं तो जो हमारे 7 चक्र हैं वो चार्ज होते हैं, उनको बहुत एनर्जी मिलती है, वो ये बहुत एनर्जेटिक भी होते हैं। तो इस वजह से ये जो सूर्य को जल देने का प्रावधान था, और वो भी सुबह सुबह, लेकिन अब हमें नहीं पता। अब क्या है, हमें बस जल देना है। अब जल देने के लिए अगर आप दोपहर में जाएंगे तो दोपहर में तो बहुत हार्मफुल रेज निकलती हैं सूर्य में से, तो वो तो मतलब रीज़न जो है ना, जो उसका मोटिव था वो फुलफिल नहीं हो रहा, हम बस कस्टम फॉलो कर रहे हैं। पर उसका असली वजह यही थी कि हम सुबह सुबह जल दें। और ये हमारे जो इवन जो कस्टम्स हैं जो, तो और यही दूसरा रूप ले लेते हैं अंधविश्वास का। तो उसको अंधविश्वास तक ले जाने वाले हम ही लोग होते हैं, परंपराओं को अंधविश्वास में बदलते हैं। जबकि हमें बस ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उसका ये जानें कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये नहीं है कि उसके अंदर घुस जाएं बिल्कुल क्यों में से क्यों बाल में से खाल खा, वो नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक रीज़न हमें आउटपुट पता होना चाहिए और यही हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो आज की जनरेशन है हम उस तक ये डिलीवर कर पाएँ कि एग्जैक्टली हम ये फेस्टिवल कर रहे हैं, ये हम कस्टम है हमारा ये, तो इसके पीछे रीज़न क्या है। जब उन बच्चों को रीज़न्स पता होंगे तो वो उसे बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। और जब हम सिर्फ उन्हें ला देंगे उनके सिर पर, तो हो ना हो वो उस बोझ को नहीं ढोएंगे, कहीं ना कहीं हमारी परंपराएं छूटती जाएंगी और पीछे रह जाएंगी। तो इन्हें प्लीज़, इन परंपराओं को जो हमारी इतनी अच्छी हैं, जो हमारे प्राचीन हैं, उन्हें बनाए रखने के लिए उनकी थोड़ी सी वजह जानने की कोशिश कीजिए और आगे वाली जो जनरेशन है उस तक भी डिलीवर कीजिए। आई होप आपको मेरी ये बात पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस एडवाइस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।